तो ना फिर बोलता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई नहीं था। तो बोलता है कोई था या नहीं, जब भी कोई आता था कुछ दिनों की खुशियाँ लाता था, फिर अपने आप चला जाता था। जब वो उसे शायद मेरी सच्चाई पता चल जाती थी लोगों को, तो लोग दूर चले जाते थे। तो कभी किसी को अपने दिल में वैसे जगह नहीं दी तो ना वो बहुत अटक अटक के बोल रहा था विंग। वो मतलब उसे ना रोना आ रहा था विंग को, क्योंकि कोई था उसके लाइफ में भी। हाँ, उसने उसे देखा नहीं, सिर्फ सुना था, बातें की थी, उसकी आवाज़ सुनी थी, लेकिन कभी भी देखा नहीं था। तो उस आवाज़ ने उसे भी छोड़ दिया। तो वो क्या बोलेगा, किसी आवाज़ के ऊपर उसका दिल आया था और वो आवाज़ उससे दूर चली गई। तो ना लैंसन बोलता कोई तो होगा, फ्रेंड्स बने हैं, जैसे तुम्हें पता है मेरा यान के साथ। हाँ, तो तुम्हारा कोई। तो ना विंग बोलता है इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो मेरी लव लाइफ में। तो बोलता है फ्रेंड बना हूँ, अपने फ्रेंड का एक जानना तो बनता है। तो ना विंग बोलता है वैसे कोई था नहीं, लेकिन एक दोस्त था। मतलब बोलता है कौन, अभी भी है। फिर बोलता है नहीं, सिर्फ कुछ दिनों का दोस्त, लेकिन बहुत अच्छा था। हम सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे, कभी उससे मिलना नहीं हुआ। जब मिलने के लिए बोला तो वो मान गया था कि हाँ चलो मिलते हैं, लेकिन जब मिलने का वक्त आया तो वो नहीं आया। तो बोलता है कि प्यार करते थे उससे। तो नवीन बोलता है कि प्यार पता नहीं, एक अटैचमेंट हाँ ज़रूर, क्योंकि उसके साथ मैंने बहुत बातें की थी, क्योंकि वो ना सारी बात सुनता था मेरी बात कभी किसी ने सुनी नहीं, शिजी ने और उसने हमेशा सुनी है। तो मैंने शिजी को भी बताया था इसके बारे में, तो उन्होंने वो बोला था कि बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ना वो मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बात करना अच्छा लगता था। वो सुनता था, मुझे बताता था, वो अपनी लाइफ की भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता था। मैं इसके साथ बहुत बातें करता था। एक वही इंसान था, शायद उसने मुझे वक्त दिया था, इसलिए शायद पसंद, आई डोंट नो, नहीं बोल सकती, क्योंकि जब मिलने का वक्त आया तो नहीं मिला। तो ऐसा कोई नहीं था मेरी लाइफ में, ना कोई होगा, आई डोंट थिंक सो। ऐसा बोल के ना विंग आयुन के साथ वहाँ से उठ के चला जाता है, क्योंकि आयुन को अभी उसे पब दिलाना था और वो थोड़ा घुमा के लाएगा तो आयुन को अच्छा लगेगा। तो इसीलिए तो ना वहाँ पे लैंसन सब चुपचाप बैठा हुआ था और बोल रहा था कि शुजे तुम्हारी, उसने उसने मेरी, वो ना बहुत गुस्सा हो गया था। वो ना जाता है, सब लोग खाने पे बैठे थे और आयुन उसके गोद में बैठा था। आयुन ने सोना नहीं चाहता था, वो आयुन ने विंग को एक जकड़ के रखा था। तो ना सब लोग वहाँ पे थे और लैंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो ना अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो ना लैंसन क्या करता है, वहाँ पे जाता है और बोलता है कि हम सब कल वापस जा रहे हैं। तो ना लैनी बोलती है नहीं, हम एक हफ्ते के लिए आए थे। तो ना लैंसन बहुत कोल्ड और बहुत ही स्ट्रांगली बोलता है मॉम, मैं कुछ बोल रहा हूँ, अब सुनेंगी, हम वापस जा रहे हैं, ये फाइनल है और मुझे कुछ बकवास सुननी नहीं है मॉम। तो ना दैन कुरन बोलते हैं लैंसन अपनी मॉम से। तो ना बोलते हैं डैड मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे, मैं बोल रहा हूँ कि जा रहे हैं मतलब जा रहे। तो ना सब लोग समझ जाते हैं, लैन कुरन और लैन शीजन समझ जाते हैं कि लैंसन मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, अपसेट है कुछ सी बात पे, बहुत ही ज़्यादा।
वरना लैंसन ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो ना लैन कुरैन बोलते अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा चाहिए वैसा होगा, डोंट वरी, जस्ट काम डाउन, पैनिक मत करो, ऐसा मत करो, तुम्हें पता है ना, यू नो वेरी वेल। तो बोलता है लैंसन बोलता है डैड चल रहे हैं हम। तो ना विंग भी कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि विंग ना मतलब लैंसन बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। तो ना लैंसन वहाँ से चला जाता है। तो ना विंग बोलने वाला था खाना खा लो। तो ना विंग लैंसन ना सुन के वहाँ से चला जाता है। तो ना विंग आयन को लेके चला जाता है, क्योंकि आयन की तबीयत भी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो इसीलिए सब लोग अच्छे से हाँ बोल देते और सभी पैकिंग करने लगते हैं। तो ना वहाँ पे उस विला के बाहर एक कॉटेज था जो लैंसन का बहुत दिल से बना हुआ था। वो छोटा था, छोटा मोटा सा एक घर था जो अगर लैंसन को कुछ परेशान करता था तो ऐसे कॉटेज में जाके वो मतलब खुद को आइसोलेट कर लेता था सबसे। तो लैंसन जाके वहाँ पे जाके चीज़ें धो रहा था, फेंक रहा था यहाँ से, मतलब उसकी हवा में उड़ रहे थे सारी चीज़ें, लिटरली बोल सकते हो। तो ना मतलब वहाँ पे मैडम लैन जाती है। तो ना लैंसन बहुत रो रहा था और बोल रहा था कि क्यों 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 क्यों, वाई यू डू दिस टू मी, क्यों किया तुमने, मेरी मेरी पूरी ज़िंदगी झूठी बना दी तुमने, क्यों क्यों तुमने पूरी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो ना लैंसन अपने आप को हार्म कर रहा था और बोल रहा था पहले ये क्यों नहीं किया, मैंने पहले क्यों सर्च नहीं किया, मैंने क्यों उसकी बात मान ली। तो ना लैंसन बहुत रो रहा था। तो ना ये लैनी ये सब सुन के ना वो भाग के मतलब दरवाज़ा खोलती है और लैंसन को देखती है, उसके हाथ से खून आ रहा था। तो ना भाग के भी लैंसन को हक कर लेती है। तो ना लैंसन भी इसकी मॉम को हक कर लेता है और बोलता है बीबी क्या हुआ है, बताओ मुझे, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तो ना बोलते कि मॉम उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी, मॉम उसने मेरा। फिर ना लैनी बोलती है बताओ मम्मा को, मम्मा है ना, मम्मा सब ठीक कर देगी। तो ना लैंसन बोलते आप कुछ ठीक नहीं कर पाओगी। तो ना लैनी बोलती मुझे बताओ लैंसन। तो ना लैंसन बोलते हैं मॉम यानी ने मुझसे झूठ कहा। तो बोलते मतलब, फिर ना वो बोलता है कि यानली मुझसे प्यार करती थी, उसने बोला था कि आपको पता था ना मैं यानली से मैंने यानली से बात फ़ोन पे की थी। तो बोलते हाँ तुम लोगों का प्यार तो फ़ोन से ही शुरू हुआ था ना। तो ना लैंसन बोलता था कि मैंने जिससे फ़ोन पे बात की थी वो यानली नहीं थी, मैंने जिससे प्यार किया था वो यानली नहीं थी। तो ना लैंसन मतलब लैनी बोलती तो कौन थी। तो लैंसन बोलता है बीइंग। तो ना लैनी मतलब आंखें बड़ी बड़ी कर देती, बोलती कि नहीं तुमने शायद गलत। तो बोलते नहीं मैंने यानली की डायरी पढ़ी है मॉम। तो बोलते हैं मतलब। तो ना लैंसन बोलता है कि यानली ना लैंसन को पसंद करती थी, क्योंकि लैंसन ना बहुत कूल नेचर का और बहुत अच्छा एक स्टूडेंट था। और यानली ने पहली बार लैंसन को एक पार्टी में देखा था। तो पहली नज़र में ही यानली को बहुत मतलब प्यार हो गया था लैंसन से। तो ना लैंसन को पाने की ख्वाहिश उसकी दिली तमन्ना थी। तो ना इसीलिए जब विंग ने यानली को बताया था तो यानली विंग के लिए बहुत खुश थी। तो ना फिर यानली को एक दिन अचानक से पता चलता है कि लैंसन ही विंग के साथ बातें करता था। तो ना वो थोड़ा सा सेल्फिश हो गई थी। और जब विंग और यानली मतलब लैंसन मिलने वाले थे तो ना लैंसन के साथ यानली मिलने चली गई थी। और विंग से सारे कांटेक्ट दूसरे नंबर से उसने अपने नंबर पे ले लिया था। और लैंसन ने भी ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। अगर उसने मतलब फ़ोन पे जिससे वो बात करता था उसने कभी नहीं कहा था कि वो लड़का है या लड़की।
उसने सिर्फ बोला था मैं एक ओमेगा हूँ और वो एक अल्फ़ा है। उसे ओमेगा बोला था लैंसन और उससे अल्फ़ा। तो ना इसीलिए मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई थी। और लैंसन बोल रहा था कि यानली मुझसे प्यार करती थी और उसने ये किया मॉम। मैंने क्यों नहीं, वाई यानली ने ये क्यों किया मॉम उसने। तो ना लैनी बोलती है काम डाउन, विंग को पता है। तो ना वो बोलता है नहीं, उसे लगता है कि मैंने भी उसे छोड़ दिया था मॉम। उसे लगा कि जिस अल्फ़ा से वो बात करता था उसी ने भी उसे छोड़ दिया। जैसे पूरी दुनिया ने उसे नकार दिया वैसे मैंने भी उसे नकार दिया मॉम। मुझे नहीं पता मैं उसने ऐसा क्यों किया यानली ने। तो ना लैनी बोलती है उसने अपने प्यार के बारे में सोचा। तो ना बोलता उसका प्यार मेरा प्यार कुछ नहीं था मॉम। तो ना लैनी बोलती है कि तुम्हारी भी गलती है कि तुमने अपने प्यार को ऐसे किसी और को मान कैसे लिया। तो ना लैंसन बोलता है मुझे नहीं पता था मॉम, मैंने उस पर यकीन किया था। तो ना लैनी बोलती है तुम्हारी गलती है, तुमने यकीन क्यों किया। उसकी गलती नहीं है, उसने अपने सेल्फिशनेस के चलते सिर्फ अपना प्यार अपने पास रखने की कोशिश की है। मैं उसे गलत कभी नहीं कहूँगा, उसने जो किया। लेकिन तुम उस किसी की बातों से प्यार पे पड़े थे, विंग की बातों से ही प्यार में पड़े थे ना तुम, तो तुमने कंपेयर क्यों नहीं किया। तो ना लैनी ऐसा बोलती है। तो ना लैंसन बोलता है मैंने कंपेयर किया था मॉम, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि हमारे साथ जो कॉन्वर्सेशन हुई थी। तो ना फिर बोलता है कि किस्मत में था इसीलिए तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ। देखो किस्मत क्या है, जिस प्यार को यानली ने छीनने की कोशिश की थी विंग से, वही उसका हस्बैंड है अब, विंग का हस्बैंड, विंग का प्यार है। अभी तुम्हारा डिसाइड करना है कि विंग को बताना है या नहीं। और मैं बोलूँगा कि विंग को सब कुछ बता दो, उसे अंधेरे में मत रखो। अगर उसे किसी और से पता चला तो ये बहुत गलत होगा। किसी और से पता चलने से अच्छा तुम खुद बता दो। तो ना लैंसन बोलता है कि सच में मॉम उसे बता दूंगा क्या वो मुझसे यकीन करेगा। तो ना लैनी बोलती है सारे प्रूफ दिखा दो, जैसे तुम्हारे पास है उसकी डायरी, सब कुछ दिखा दो, क्योंकि अपनी ज़िंदगी क्लियर करो। तुम्हारे साथ अभी IUN भी है और मैं जितना जानता हूँ विंग को, वो IUN को कभी भी खुद से दूर तो कभी नहीं करेगा। यानी कुछ भी करती हुई, अगर हाँ उसने तुमसे उसे छीन लिया, लेकिन वो यानली का एक सुनहरा दौर था विंग का, क्योंकि यानली ने उसे बहुत प्यार दिया है। वो इस बात से उसे माफ़ भी कर देगी, क्योंकि विंग भूल चुका है सब कुछ, उसे ज़्यादा याद नहीं है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे ऐसे ही लेट गो करो और उसे सब कुछ सच बता दो। अपनी ज़िंदगी, तुम्हारी ज़िंदगी और उसकी ज़िंदगी और IUN की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मैं जितना तुम्हें समझा सकता हूँ समझा चुका हूँ लैंसन। अपने आप को हार्म करना बंद करो। खुद को हार्म करने से कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा। सब कुछ ठीक करने की कोशिश करो, ट्रैक पे लाने की कोशिश करो, ऐसे टूटो मत। चलो, ऐसा बोल के लैंसन को लेके चली जाती है और उसके सारे बोन्स पे मलहम लगाती है और ड्रेसिंग करती है
और सब कुछ क्लीन करके लैंसन को बोलती जाओ अपने कमरे में जाओ। तो ना विंग ने आयुन को सुला दिया था और आयुन बहुत थक गया था। उसने 6-7 घंटे से सिर्फ रोया है, कुछ खाया पिया नहीं था। तो आयुन भी सो जाता है। आयुन सो जाने के बाद ना फिर विंग ना बोलता है ओ मेरा बेबी। फिर ना लैंसन कमरे में आता है और लैंसन के ऐसा हाल देख के ना विंग शॉक्ड हो जाता है। तो ना विंग कुछ कहता नहीं है। तो लैंसन जाके शावर लेता है, फिर क्लीन होके अपने टॉवल से सर पोंछ रहा था। तो ना विंग वहाँ पे क्या बोलते हैं फर्स्ट एड बॉक्स लगा के बैठ चुका था। वो विंग लैंसन के वुंड्स को ट्रीट करेगा। तो लैंसन को पता था कि विंग ऐसा करेगा, तो वो जाके बैठ जाता है और सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग भी कुछ नहीं पूछता और वो उसको ट्रीट करने लगता है। मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ बस। आई होप आज की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी। ये ट्विस्ट कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट